जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। आज बहुत दिन बाद लाइव, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ग्राउंड पे रहता हूँ और लोगों के बीच मिलता हूँ, लोगों की भावनाओं को सुनता हूँ और टीवी देखने का मन नहीं करता। मैं आपको बताऊं दोस्तों, टीवी देखने का मन नहीं करता। बहुत सारे लोगों की जो हरकतें देखता हूँ ना, अब चाहे वो सोशल मीडिया में हो, कहीं भी हो, कहीं ना कहीं मन बहुत दुखी होता है। आइए लाइव आइए, बहुत दिन बाद शाम के टाइम लाइव सेशन में आए हैं। हो सकता है लाइव रोक दी जाए, क्योंकि कुछ बात ऐसे बताने वाला हूं, लाइव तो रोकी जाती है बराबर। लेकिन एक बात आप लोगों से पूछूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, क्या ये सच है? क्या वाकई में ये सच है? अब तो मुझे भी डाउट होने लगा है दोस्तों। इतनी मेहनत, करोड़ों लोगों के बीच इतने मुकदमे लिखवाए, केवल एक कि देश एक हो, देश एक हो, इतने मुद्दे उठाते हैं, उसके बावजूद जो कमजोरी देखते हैं ना, कसम से इससे पहले हिंदू मुस्लिम देख रहे थे बीजेपी का। मतलब बड़ी अजीब बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने धर्म को अपना हथियार बना लिया है बराबर। इलेक्शन सर पे है। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। आज ये लाइव पे आ जाइए, थोड़ा हमारे आपको भी जानना है कि वाकई में हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, या ब्राह्मण दलित जाट गुजर क्षत्रिय, क्या हम भाई भाई हैं? ये एक प्रश्न पूछ लिया जाए आप लोगों से। आप लोगों की चुप्पी बहुत महंगी पड़ रही है बराबर। अब तक हम लोग लड़ रहे थे कि देश में कुछ लोगों ने भगवान श्री राम को अपना बना दिया है, अपनी ब्रांडिंग कर दी है। मतलब अगर हमारी बात मानोगे तो ही हिंदू हो, नहीं तो हिंदू नहीं हो। जी हाँ, बीजेपी वालों की बात कर रहे हैं, आरएसएस वालों की बात कर रहे हैं, है ना। पिछले 7 साल से हम लड़ रहे हैं और बहुत मेहनत करके लड़ रहे हैं बराबर। लेकिन अब ये जो दिल्ली में हो रहा है, भगवान जी को नहीं मानेंगे, शंकर जी को नहीं मानेंगे, विष्णु जी को नहीं मानेंगे, हनुमान जी को नहीं मानेंगे। अब ये कहां से पैदा हो गए ऐसे लोग? अचानक से छतरी लेके कहां से आ गए? क्या भगत सिंह का कोई परिवार का आदमी भगत सिंह का नाम का इस्तेमाल कर रहा है क्या? क्या चंद्रशेखर आजाद के परिवार का कोई उनका नाम का इस्तेमाल कर रहा है? तो ये अंबेडकर जी के नाम का इस्तेमाल कौन कर रहा है? जरा बताइएगा। क्या अशफाकुल्ला खान के परिवार के लोग उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? क्या अब्दुल एपीजे कलाम के परिवार के लोग उनका नाम यूज कर रहे हैं क्या? बताइए। और क्या महात्मा बुद्ध जो है वो अंबेडकरवादी थे? हिंदू मुसलमान पहले, फिर खालिस्तान का मुद्दा, किसान आंदोलन के मुद्दे आ गए, अब एक नया मुद्दा आम आदमी पार्टी के नेता का। मैं बड़ा विचित्र एक बात देख रहा हूं, लड़ किसके लिए रहे हैं? एक बात बताइए। चलिए, बहुत सारी बातें, कुछ चैनल लोगों ने ना कसम खा रही है कि उनकी रोटी केवल धर्म से चलेगी। जैसे रिपब्लिक टीवी आप जानते ही हो, उन्हें केवल भाजपा ही भाजपा दिखती है बराबर। इसी तरह सोशल मीडिया में 20 ऐसे चैनल हैं जिनका काम है दलित बनाम ब्राह्मण, दलित बनाम क्षत्रिय, इनकी इसके अलावा रोटी ही नहीं चलती। बड़ी बात, ऐसे कुछ चैनल हैं जो अभी बहुत ज्यादा खालिस्तान को लेकर प्रमोट कर रहे हैं। अरे भारत की बात कब करोगे भैया? भारत की समस्याओं को कब लेकर आओगे भैया? मुझे एक बात बताओ। आज मैं एक बात डायरेक्ट राजेंद्र पाल गौतम, जो आम आदमी पार्टी के अभी अभी मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उनसे एक सवाल पूछूंगा। भैया, इतना ब्राह्मणों से क्या नफरत है भैया आपको? हर जगह घटनाएं घटती हैं, दुर्घटनाएं घटती हैं, हमें आपसे कोई दुर्घटना नहीं है। आपने कोई धर्म अपनाया, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अन्य धर्मों का सम्मान करने का क्या अधिकार है? चंद्रशेखर आजाद जानते कौन थे? आप जानते हैं, ब्राह्मण थे, लेकिन उससे पहले वो भारतीय थे, क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह उनको अपना गुरु मानते थे। और ये राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? ये भी ब्राह्मण थे। और इनकी और अशफाकुल्ला खान की जो दोस्ती है ना, ये कृष्ण और सुदामा की दोस्ती मानी गई है। तो तुम अचानक से कहां पैदा हो गए मेरे भाई? इनको ना मानो, उनको ना मानो। एक बात बताओ, अभी दलित बनाम ब्राह्मण हो रहा है, अभी दलित बनाम क्षत्रिय हो रहा है, अभी दलित बनाम जाट हो रहा है। है भाई? जरा बताइए, एक बार बताइए ना। आप में से कोई एक बात बताइए। देश में कोई दलित को मारने के लिए दौड़ रहा है, कोई हिंदू मुसलमान के लिए दौड़ रहा है? अरे ये पॉलिटिकल पार्टी है ना, हम लोगों को हिस्से कर रहे हैं। मुझे लगता था अरविंद केजरीवाल शिक्षा की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, लोगों ने उन्हें एक जनादेश दिया। उनके इतने बड़े मंत्री क्या जनादेश दे रहे हैं लोगों में? बताइए। मैं एक बौद्ध भिक्षु का वीडियो देख रहा था, कोई भंते भंते हैं, मैं नहीं जानता हूं। हे महाराज, आप बौद्ध भिक्षु हैं, आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं, तो आप में और रामदेव जी में क्या फर्क रह गया? वो भी लेकर आए थे बीजेपी को,
वो बीजेपी को इसलिए लेकर आए थे कि पेट्रोल मिलेगा 40-50 रुपए लीटर, काला धन वापस आएगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? आप बताइए, आप बौद्ध भिक्षु हैं, कोई भंते सुमित रतन या पता नहीं क्या है, आप बताते हैं दिस दैट, ब्राह्मणों के पास चाबी है। अरे बंद करो यार नफरत और ये चिढ़ का पिटारा, अपनी तिजोरी बंद करो यार। अंबेडकर जी ने आपको ये सब नहीं सिखाया कि आप बांटो लोगों को, प्लीज। और ना ही महात्मा बुद्ध ने सिखाया। मेरी बात थोड़ा समझिएगा, थोड़ा इतिहास पढ़िए। अपने अपने तरीके से आप लोग इतिहास बदले जा रहे हो यार। कोई भगवान श्री राम को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बता रहा है, कोई अंबेडकर को अपना प्राइवेटी, अंबेडकर जी को, बाबा भीमराव अंबेडकर को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बता रहे हैं। कल को कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी प्रॉपर्टी बताएंगे, कोई भगत सिंह को बताएंगे। अरे भारत को अपनी प्रॉपर्टी बना लो ना यार, भारत की बात करो ना। भारत की बात कब करोगे तुम लोग? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें भारत में समस्याएं नहीं दिखती? तुम्हें भारत में परेशानियां नहीं दिखती? नए समस्या क्रिएट कर रहे हो। 2014 से हम ऐसी झेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अब तुम लोग एक नया प्रोपेगेंडा लेके आ गए हो। मैंने अभी एक सरदार की वीडियो देखी। पहली बात तो मैं सिख धर्म में बहुत आस्था रखता हूं, मैं गुरुद्वारे जाता रहता हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र जाते हैं, और महान धर्म है सिख धर्म, बराबर। हमेशा लंगर चलता है, गरीब लोग से लेकर हर व्यक्ति जाते हैं, खाना खिलाते हैं, सेवा करते हैं, भावना रखते हैं, उन्होंने शहादत दी है, बराबर। एक सरदार जी का वीडियो देखा कि हिंदू कोई धर्म है। अरे भैया तुमसे पूछ कौन रहा है? इन सवालों में क्यों टाइम खराब करते हो आप? कोई बोलेगा अल्लाह नहीं है, कोई बोलेगा मोहम्मद के बारे में है। किसको अधिकार है भाई? पूरे देश में ये नफरत का माहौल फैला के क्या मिलता है तुम्हें? है 4 राज्यों में चुनाव है, आम आदमी के पार्टी के नेता दलित बनाम हिंदू कर रहे हैं। सोचिएगा एक बात, जो कि एक ही समाज के भाई हैं, मुसलमान भी एक ही समाज के भाई हैं, क्रिश्चियन भी एक ही समाज के भाई हैं। तुम लोग चाहते क्या हो? मुझे एक बात बताओ यार, क्या चाहते हो? लड़ने का दम तुम दिखाते नहीं हो। तुम 100 साल पुरानी, 800 साल पुरानी कहानियों को ले आते हो जहां तुम्हारे बाप दादा भी पैदा नहीं हुए थे, बराबर। इस सदी की बात करो ना, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं दिखती? बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती, बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती, एग्जाम देने के बाद जॉब नहीं मिलता, उनका दर्द तुम्हें दिखता नहीं है? बहुत भिक्षु बन के आ रहे हो तुम। कोई हिंदुओं का बहुत बड़ा ये बांध के आ रहा है, मैं इतना गुरु हूं, मैं दिस हूं, मैं दैट हूं। अरे उन युवाओं की बात करो ना, उन लोगों के घर जाओ ना जिनके घर सुसाइड होते हैं, जो आत्महत्या करते हैं अपने नौकरी के लिए, हैं? बात कर सकोगे? या मंदिर मस्जिद और ये जयंती वयंती के ऊपर ही पूरी जिंदगी बिता दोगे तुम लोग? चाहते क्या हो भाई? क्या चाहते हो तुम लोग? अरे तुम लोग वही कर रहे हो जो ये नेता चाहते हैं, तुम लोग वही कर रहे हो जो बीजेपी वाले चाहते हैं, बराबर। तुम लोग वही कर रहे हो जो राजेंद्र पाल गौतम जैसे एक व्यक्ति जो अपना एजेंडा लेके आते हैं। इसमें कोई तरक्की की बात नहीं है, इसमें कोई डेवलपमेंट की बात, इसमें किसी की भी एक दो ढेले की बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अरे तुम्हें जो रिलीजन करना है करो, अच्छे से करो, मेरी बात सुनो, खूब मानो। ढिंडोरा क्यों पीटते हो यार? अरे रिलीजन ढिंडोरा पीटने की चीजें हैं क्या? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, अरे बहुत बढ़िया बात है। भगवान श्री राम को बीजेपी ले आए, बहुत बढ़िया है। अब एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा, ये बौद्ध भिक्षु अपने आप को जो बोलते हैं, और एक राज रतन जी हैं, आप अंबेडकर जी को लेकर आए थे, आप जैसे लोग। अरे अंबेडकर जी का नाम इस्तेमाल करके ना आप लोग भी राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ रहे हो, और ये देश देख रहा है, हम भी समझ रहे हैं। बहुत अच्छे से एक बात मैं बता दूंगा, ये बंद करो। दलित बनाम ब्राह्मण, दलित बनाम क्षत्रिय, हिंदू बनाम मुस्लिम, खालिस्तान बनाम भारत, क्या नाटक बना रखा है यार, क्या नाटक बना रखा है। तुम ऐसे में हिला दोगे बीजेपी को? हिला ही नहीं पाओगे तुम लोग। अगर एक पार्टी जिसने पूरे देश को महंगाई का जहर दे दिया ना, उसको हटाने के लिए हम सबको इकट्ठा करना होगा। और एक गिने चुने कुछ नेता जो हिंदूवादी नेता है, खुद को सनातनी बोलते हैं, ये डॉक्टर रहमानी खुद को इस्लाम का रहनुमा बताते हैं। ये जो नूपुर कांड हुआ था ना, उसमें ये रहमानी भी मौजूद था, तब तुम्हारे मुंह में ताले लग जाते हैं। इस तरह के डिबेट को बंद करने में तुम्हारे मुंह में सील टेप लग जाती है। लानत है तुम लोगों पे। ना तुम भगत को समझते हो, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समझते हो, ना तुम समझते हो अशफाकुल्ला खान को, ना चंद्रशेखर आजाद को समझते हो। तुम जैसे लोग कुछ नहीं समझते। इनफैक्ट ना तुम लोग बुद्धिज्म को समझते हो, ना हिंदुत्व को समझते हो, ना ही इस्लाम को समझते हो। लानत है तुम जैसे लोगों पे, लानत है तुम जैसे लोग उन लोगों की मेहनत को जाया करते हो जो अपना दिन और रात मुकदमे लिखाते हैं, उन एक्टिविस्टों की मेहनत को धरी करते हो। इसकी वजह से आज एक शासक हम पे राज कर रहा है जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहा है, और तुम्हारे नेता भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ। लानत है, लानत है। महात्मा बुद्ध की बात करते हो और उपहास उड़ाते हो किसी धर्म का, तुम बुद्धिस्ट भी नहीं हो सकते। लानत है। अरे जो ऊपर वाले के ऊपर प्रश्न उठाता है ना, मैं ऐसे लोगों को इंसान ही नहीं मानता। हर धर्म का सम्मान है। मेरी बात सुनिए,
इस्लाम का भी सम्मान है, हिंदुत्व का भी है, सिखिज्म का भी है, बुद्धिज्म का भी है, जैनिज्म का है। तुम लोग कौन हो बे? कौन हो तुम लोग? आगे एक कपड़ा पहन के तुम अपने आप को ठेकेदार बता देते हो, हम बौद्ध भिक्षु है। अरे बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांगो ना। ये 50 हजारों लाखों करोड़ों भारतीयों को इस तरह से बिदका क्यों रहे हो? चुनाव का टाइम है, चुनाव का टाइम है। अरे हिस्सा लो भारत के परिवर्तन में, हिस्सा लो भारत को जगाने में, हिस्सा लो भारत को अंधकार से बाहर निकालने में, हिस्सा लो शिक्षा और चिकित्सा की क्रांति को लाने में। कहां से दिखाओगे तुम लोग यार? वो एक दाना डाल रहे हैं, तुम दूसरा दाना डाल रहे हो। कोई कहता है मुसलमान खतरे है, कोई कहता है हिंदू खतरे में, अब कोई कहता है दलित खतरे में। अभी मैंने राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी का जो मंत्री थे, अब जो उन्होंने इस्तीफा दिया, बोला हमें हक चाहिए, हमें खदानों में हक चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट में हक चाहिए, हमें जमीनों में हक चाहिए, हमें खेतों में हक चाहिए, हमें खलिहानों में हक चाहिए। अरे मेरे भाई राजेंद्र पाल गौतम, पढ़ाई करो यार। तुम जो नेता बने थे ना, तुम जो एमएलए बने थे, लोगों ने तुम्हें सम्मानपूर्वक एमएलए बनाया, तुमने उसकी गरिमा को नीचे की। एक एमएलए एक एमपी का काम किसी जाति के लिए नहीं होता, ये देश के लिए होना चाहिए। जो जाति की बात करेगा वो देश के लिए कैसे बात करेगा? आप जानते हैं हम जाति की बात नहीं करते, हम देश की बात करते हैं। बराबर, हम जाते हैं सीएनआरसी में लोगों की मदद के लिए, हम जाते हैं सिखों की कुर्बानियों को याद दिलवाने के लिए जो लोग भूल गए हो, और हम जाते हैं लोगों को सनातन धर्म के बारे में भी बताने के लिए। और हम हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी करता है, गलत करता है। यह अन्याय और यह अन्याय अब नहीं सहा जाएगा। अगर बीजेपी का विरोध होगा ना, तो आप जैसे नकली नेताओं का भी विरोध होगा। बाबा भीम साहब अंबेडकर ने ना आपको ठेका नहीं दिया था कि तुम दलितों के नेता बनोगे और जो तुम बोलोगे दलित वो करेंगे। समझ रहे हो? तुम कोई दलित नहीं है। तुम जैसे लोग आम आदमी को दलित बनाते हो, तुम जैसे लोग, तुम्हारे अपने एजेंडा के चलते। तुम जैसे लोग हिंदुओं को आपस में बांटते हो, तुम जैसे लोग हिंदू मुसलमानों को बांटते हो। ऐसे बीजेपी वाले करते हैं, सिर्फ तुम लोग कर रहे हो। धर्म के ठेकेदार बने हो, दो ढेले का नॉलेज नहीं है तुम्हें, ना तुम शिक्षित हो प्रॉपर तरीके से। ऐसे डिग्री का क्या फायदा जो एक मानव को दूसरे मानव से अलग करता हो? बाबा भीमराव अंबेडकर समानता की बात करते थे, किसी के ऊपर उंगली उठाने की नहीं। बेहतर है आप इस बात को समझो। और मैं तमाम एक बात को बोलता हूं, यह मौका है 2022 में परिवर्तन का। ऐसे नेताओं की वजह से केजरीवाल हारेगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, केजरीवाल जी हारेंगे इनके इन बड़ बेलों नेताओं के लिए। जो मेहनत 5 साल केजरीवाल ने किया ना, आपको आज मैं बोलता हूं, देवभूमि हिमाचल में आम आदमी पार्टी की एक टिकट नहीं आएगी, एक भी टिकट। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये देवभूमि है। आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग ऐसे टाइम पे ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, ये सोचिएगा। इसके पीछे भी कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, अच्छे से सोचिएगा। कोई धर्म खतरे में नहीं है, भारत खतरे में है। अरे नेताओं की कुर्सी खतरे में है। अच्छे से बता देता हूं, हिंदुत्व खतरे में नहीं है, इस्लाम खतरे में नहीं है, क्रिश्चियनिटी खतरे में नहीं है, ना ही बुद्धिज्म खतरे में। खतरे में तो हमारा देश है, हमारी अर्थव्यवस्था है, जिसको बचाने के लिए इतने लोग, इतने एक्टिविस्ट दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत को जाया कर रहे हैं ऐसे नेता, ऐसे बौद्ध भिक्षु, ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता, ऐसे हिंदूवादी नेता, ऐसे ही इस्लाम के कुछ नेता रहमानी जैसे, जो डिबेट में जा जाके दोनों धर्मों को लड़ाते हैं। लानत है, धिक्कार है तुम जैसे लोगों पे, इनके मानने वालों पे भी धिक्कार है। इतनी मेहनत एक देश को एक करने के लिए कि घर बार छोड़ के इतनी लोगों की बुराई लेते हैं हम जैसे लोग, और कहां हमारी मेहनत को तुम लोग जाया करो। एक टिकट नहीं आएगी केजरीवाल जी का देवभूमि हिमाचल में, एक टिकट। मैं आज आपको बता रहा हूं, मेरी सर्वे को आप देख लीजिएगा, गलत नहीं होगा। केजरीवाल जी 0/0 है देवभूमि हिमाचल में, केवल और केवल ये राजेंद्र पाल गौतम ने जो भी ये इंसिडेंट किया। अरे बैलेंस होकर बातचीत करो, थोड़ा समझो, थोड़ा समझो, अच्छे से समझो कि देश की माहौल क्या है। इलेक्शन चुनाव सर पे है और तुम लोग उठपटांग धर्मों को अकेले की बात करते हो। इनको नहीं मानेंगे, ब्रह्मा जी को नहीं मानेंगे। अरे कल करवा चौथ था, तुम्हारे कहने से क्या होता है? करोड़ों भारतीय महिलाएं व्रत रखती अपने, और करोड़ों साल से उनकी आस्था का कोई कीमत ही नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। बुद्धिज्म में आस्था है तो आस्था, अन्य धर्मों में आस्था तो आस्था नहीं है। आप बोलेंगे मैं हिंदू हूं तो केवल हिंदुत्व में, तो इस्लाम के लोग अपने आस्था छोड़ दें क्या? मतलब पगलैट हो गए हो क्या तुम लोग? चाहते क्या हो भाई? एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं, बिल्कुल जैसे बीजेपी बात कर रही है ना, सेम उसी लाइन में आम आदमी पार्टी के लोग ऊपर चले गए। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सेम। एक वहां पे है अपना, क्या नाम है, गुजरात में आए दिन मोदी जी के मां के बारे में बोले जा रहे हो। अरे अपना प्रोपेगेंडा बताओ ना, अपना रोड मैप बताओ ना कि गुजरात में तुम क्या बेहतर कर सकते हो, गुजरात मॉडल को कैसे डिफीट करोगे, तब समझ में आएगी।
उसके ऊपर चर्चा नहीं, लांछन लांछन, तू तड़ाक। बड़ी अजीब बात है, समझ में ही नहीं आती, समझ में नहीं आती। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा देश के करोड़ों लोगों से जो मुझे सुनते हैं, मेरे भाई हम सब एक हैं, हम सब एक है, कोई दलित भाई नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं। एट द बॉटम एंड ऑफ द डे हम सब संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए। बहुत अच्छे से एक बात बता रहा हूं, अपने परिवार को अच्छे संस्कार दीजिए। बहुत अच्छे से मैं एक बात बोलूंगा आपको, बहुत बढ़िया से। और जो लोग ये जाति और धर्म की बात करते हैं ना, ये उतने ही बेकार है जितने कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी को बोलते हैं कि जब से बीजेपी आई है महंगाई बढ़ी है, देश का बेड़ा गर्क हुआ। तो बाकी पार्टी भी कम नहीं है। उस पार्टी का चुनाव कीजिए जो धर्म के ऊपर बात ही ना करे, क्योंकि राजनीति और धर्म दोनों को अलग रखना चाहिए। धर्म हमारा अपना निजी बात है, हमारे अपने मानने के ऊपर है, इसे राजनीति से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। एक राजनीतिक मंत्री मंच पे आके धार्मिक बातें करता है, क्या मायने रह जाते हैं। अगर अब भी आप लोग नहीं समझ पा रहे तो बहुत गलत है। ऐसे भारत की रचना भीमराव अंबेडकर ने नहीं की थी। जो व्यक्ति अपने जीवन की कुर्बानी दे गए, जो भी बाबा भीम साहब अंबेडकर जाते जाते भी असमानता की लड़ाई को दूर करने के लिए चले गए, आज उनका नाम लेके चंद लोग अपना ग्रुप और एजेंडा चला रहे हैं, जिनका काम है नफरत फैलाना। ऐसे बहुत वीडियोस हैं, उन वीडियोस पे मैं भी टाइम खराब नहीं करूंगा। बहुत अच्छे से मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं धर्म के ऊपर लेके ना टाइम नहीं, मेरा काम है कर्म। पहली बात, इस देश को कैसे अच्छा किया जाए, इस देश में नफरत कैसे घटाया जाए। हिंदू मुस्लिम सिख भाई जितने भी धर्म है, सबका एक समान सम्मान है। और जो किसी का सम्मान करेगा, ऐसे लोगों से दूर रहिए, कतई दूर रहिए। कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, कोई स्कूलों की बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं हो रहा है महंगाई के ऊपर। उसके ऊपर बात छोड़ के तेरा भगवान कम मेरा भगवान ज्यादा, क्या ड्रामे बना रखे हो यार, क्या ड्रामे बना रखे हो। मेरी बात सुनो, एक न एक दिन कीमत सबको चुकानी पड़ती है। एक गलत पार्टी को वोट दे के ना हम लोग आज तक कीमत चुका रहे हैं मेरे भाई। बहुत अच्छे से एक बात बोलूंगा आपको, लेकिन हाल फिलहाल में जो दिल्ली और जो गुजरात और लखनऊ में ये ड्रामे देख रहे हैं ना हम लोग, ये ड्रामे कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं आप जैसे लोग बीजेपी को ही मजबूत कर रहे हो, और कुछ नहीं है। आप लोग मजबूत कर रहे हो, मैं एक बात आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, प्रश्न कीजिए, बात कीजिए किसानों की, बात कीजिए किसानों के मुआवजे की। आप देखिएगा नेता घर छोड़ के भागेंगे, डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन आपने तो करना ही नहीं है। आपने तो भगवान बुद्ध बनाम शिव शंकर कर देने हैं। आप लोग को फुर्सत कहां है देश की वर्तमान स्थिति के ऊपर बात करने के लिए। एक छोटी सी बात बोलूंगा, कोई जाति कोई धर्म बुरी नहीं है। हम जिस देश में रहते हैं ना, सब एक हैं। लेकिन जिन पॉलिटिकल पार्टी और जो लोग एक धर्म को लेकर दूसरे धर्म को नीचे दिखाते हैं, ऐसे लोगों पे लानत है, लानत है ऐसे लोगों पे, पहली बात। और महान लोगों का नाम ना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप में दम और औकात होना तो जमीन पे आइए, मेहनत कीजिए, मिलिए साधारण लोगों से, किसी के लिए लड़िए, झुंड बना के नहीं, मुद्दों की राजनीति कीजिए। आइए लड़ते हैं ना पेंशन के लिए, आइए लड़ते हैं ना आंगनबाड़ी के लिए, आइए लड़ते हैं ना अग्निवीरों के लिए। वहां आके मेहनत कीजिए। एक जगह खड़े होके किसी धर्म के बारे में टिप्पणी करके ना आप भी वही काम कर रहे हैं जो इतने दिन से भाजपा करते हुए आ रही है। अभी भी सुधर जाइए। अगर ये इलेक्शन हम लोग हार गए ना तो हमें इन्हीं को झेलना पड़ेगा, और इसके जिम्मेदार आप जैसे लोग होंगे जो इलेक्शन के टाइम पे ऐसे ड्रामे करते हैं। जय हिंद, जय भारत।